आज का विषय है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या, इसकी डिफिनीशन। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q पूर्णांक है। समुच्चय के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q = P/Q इज सच दैट P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कुछ प्रमेय है, इस प्रमेय पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या x है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं, यानी जिसमें P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो, एक परिमेय संख्या है। और यह ऐसी परिमेय संख्या है कि जो हर है Q का गुणनखंड करने पर इसका गुणनखंड यदि 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का आ जाता है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। ऋणेतर पूर्णांक यानी जो ऋणात्मक संख्या न हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार, तब यानी ऐसी परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार शांत होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 3/8 हुआ। 3/8 में जब हम इसके हर 8 का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में हमें 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में। इसको हर को हम 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंश और हर में 5 की घात 3 का गुणा कर देते हैं। अंश और हर में 5 की घात 3 का गुणा कर देने पर हमें मिलता है 375/10 की घात 3। अब चूंकि 10 की घात 3 है, इसलिए अंश में 0.3 अंक के पहले लग जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.375। ठीक इसी तरह अगली संख्या है 13/125। 13/125 में हर का गुणनखंड कर देते हैं तो 13/5 की घात 3 मिल जाता है। इसको भी हर को हम 10 की घात के रूप में बदलते हैं, तो इसके लिए हमको 2 की घात 3 का गुणा कर देते हैं अंश और हर में, तो 13 गुणे 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 हो जाता है, जिसको सरल करने पर 104/10 की घात 3 मिलता है। चूँकि 10 की घात 3 है, इसका मतलब यह है कि दशमलव 3 अंक के पीछे लग जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.104। इस तरह यह पहली प्रमेय आपकी हो गई। एक प्रमेय और इसको भी देख लेते हैं 1.7 को, कि माना x यानी परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या यानी x इस प्रकार है कि जिसका हर यानी Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार यानी तब इस x यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। उदाहरण के तौर पर इस तरह की संख्या, इसको यहाँ हम दर्शा रहे हैं, जैसे है 10/3। 10 में 3 का भाग देने पर हमें मिलता है 3.333, यानी यह प्रक्रिया चलती रहती है लेकिन शेषफल 0 नहीं होता। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसको हम एंड सो ऑन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संक्षिप्त में हम इसे लिख सकते हैं, जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। इसी तरह दूसरी संख्या लेते हैं 1/7 को। 1/7 को भाग देने पर हमें मिलता है 0.1428557। इसके बाद फिर से वही संख्याएं रिपीट होती हैं 142857 एंड सो ऑन। तब जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसी के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं, जिसको लिख सकते हैं 0.142857 का बार। तो इस तरह से हम देख लिए कि कब हम किसी भी परिमेय संख्या को
शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और कब हम उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इसी पर आधारित प्रश्नावली का प्रश्न है, जिसको इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग करके बिना लंबी प्रक्रिया भाग देने की लंबी प्रक्रिया के बिना हम किस तरह से बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दो ही हो सकते हैं, या तो शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती हो सकता है। तो इसको हम चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं, या पहले बता देते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पाँचवा है 29/343, छठवां है 23/2⁵ और 5⁵2, सातवां है 129/2⁵2, 5⁵7 और 7⁵5। इसी तरह आठवां है 6/15, नौवां है 35/50 और 10वां है 77/210। ये प्रश्न हुए। इनमें से कुछ प्रश्नों को यदि हम हल करके देख लेते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को, शेष प्रश्नों को आप अपने आप भी हल कर सकते हो। तो चलो पहला प्रश्न देखता हूँ। 13/3125 को हर में कोई अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते, हर में जो संख्या विद्यमान है उसका गुणनखंड ज्ञात कर देते हैं। यह लंबी संख्या है जिसका गुणनखंड यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 5 से विभाजित करने पर 625 प्राप्त होता है, फिर 5 से विभाजित करने पर 125 प्राप्त हो जाता है, फिर 5 से विभाजित करने पर 25 प्राप्त हो जाता है, फिर 5 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त हो जाता है और 5 से 5 को विभाजित करने पर 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरह 3125 का गुणनखंड कंप्लीट होता है, जिसको हम उसके हर के जगह पर नोट कर देते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार 5 का 5 बार गुणा हो जाता है। 5 का 5 बार गुणा होने के कारण इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 13/5⁵5 के रूप में लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इसको यह शो करना है कि क्या यह 2⁵n और 5⁵m के रूप में है। उस रूप में शो करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 13/5⁵5 गुणे 2⁵0। 2⁵0 लिखा जा सकता है क्योंकि उससे मान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि 2⁵0 का मान होता है 1, इसलिए हम इसे 2⁵0 के रूप में लिख सकते हैं। अब चूंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 है और जिसको हम 2⁵n गुणे 5⁵m के रूप में लिख सकते हैं या इसके रूप का है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है, हल हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है 17/8। अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते, उसके हर का गुणनखंड कर देते हैं। हर 8 है तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। छोटा नंबर है, आसानी से इसका गुणनखंड समझा जा सकता है, जिसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं 17/2⁵3। अब चूंकि यहाँ 5 की घात के रूप में कोई पद नहीं है तो उसके जगह पर हम 5⁵0 लिख सकते हैं। अतः हर हमारा 2⁵n गुणे 5⁵m के रूप का हो गया, अर्थात हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही है और यह 2⁵n और गुणे 5⁵m के रूप में हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा है जिससे थोड़ा अभ्यास अपना हो जाए और उससे जो है हल करने की प्रक्रिया और स्पष्ट हो जाए। तीसरा प्रश्न है 64/455। तो अंश में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, 64 रहने देते हैं।
हर का गुणनखंड कर देते हैं तो 455 का गुणनखंड करते हैं, 5 से विभाजित करने पर हमें 91 प्राप्त हो जाता है। 91 को 7 से विभाजित करने पर 13 प्राप्त होता है। 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित करने पर 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसका गुणनखंड 455 का प्राप्त हुआ। 5 × 7 × 13, यह हर में लिखी संख्या 455 की जगह पर नोट कर देते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह शांत दशमलव नहीं होगा, अर्थात हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी है। इसका मतलब यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार शांत न हो करके तो दूसरा और क्या हो सकता है, अशांत एवं आवर्ती हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। इसी तरह हम अगला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है 15/1600। तो 15/1600 को गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 15/16 × 100। 16 दहम 1600 होगा, यानी 1600 होगा, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं जिससे गुणनखंड करना सरल हो जाए। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 10 को लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 25 चौको 100, यानी 2 की घात 2 × 5 की घात 2, जिसको हम सरल करने पर आगे लिख सकते हैं 15/2 की घात 6। चूँकि आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी घातांक के नियम से। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 × 5 की घात 2। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हर है वह 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, अर्थात हर में 2 और 5 का ही अभाज्य गुणनखंड विद्यमान है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अंतिम एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर अपने आप भी आप हल कर सकते हो। 29/743। अंश में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है तो 29 रहने देते हैं। हर की संख्या का गुणनखंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 343 का गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 7 × 7 × 7 करके देख सकते हो। यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर न तो 2 हर में न तो 2 का गुणनखंड है न तो 5 का ही गुणनखंड है, न तो 2 का ही अभाज्य गुणनखंड है न तो 5 का ही अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। इस तरह अब आप शेष प्रश्न अपने आप भी हल कर सकते हो। धन्यवाद।